कराची में अमनो अमान के दावे अपनी जगह, मगर जराइम पेशा अफराद ने यहाँ के बास्तियों का जीना हराम कर रखा है। स्ट्रीट क्राइम्स की कई वारदातों के साथ यहाँ बाहमी लड़ाई झगड़ों के दौरान बात बात पर असलहा निकाल लिया जाता है, जिससे ये बात भी साबित होती है कि नाजायज असलहे के खिलाफ मुहिम चलाने के बावजूद इस शहर को असलहे और बारूद से पाक नहीं किया जा सका। याद रहे कि मंशियात की तिजारत और नाजायज असलहे की वजह से ही दूसरे जराइम जन्म लेते हैं, और जब तक उनका खात्मा नहीं किया जाता अमन व अमान के ख्वाब भी हकीकत का रूप नहीं धार सकते। कराची में एक बार फिर खून की होली खेली गई और चंद ही घंटों में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल होने वालों में मारूफ एंकर मुरीद अब्बास भी शामिल थे, जिन पर फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। इब्तिदाई तौर पर इस कत्ल को कारोबारी झगड़ा समझा जा रहा है, मगर पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मजीद हकाइक सामने आएंगे। IG सिंध ने एक बार फिर फायरिंग के वाक़यात का नोटिस ले लिया है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान जामी में पेश आने वाले वाक़ये में निजी टीवी चैनल के एंकर मुरीद अब्बास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई तौर पर यह टारगेट किलिंग का वाक़या सामने आया, लेकिन मुरीद अब्बास की अहलिया का कहना है कि मुरीद अब्बास के दोस्त आतिफ जमान ने ही इनके शौहर को कत्ल किया है। ज़ारा अब्बास का कहना है कि 9 जुलाई की रात तकरीबन 8 बजे उसे उसके शौहर की कॉल आई कि आतिफ ने मुझे बुलाया है। मकतूल मुरीद अब्बास की अपने दोस्त आतिफ के साथ 50 लाख की कारोबारी शराकत थी और कई माह से आतिफ उनकी रकम वापस करने पर टाल मटोल कर रहा था। हमारा कारोबार इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो बंदा हमारा पैसा नहीं दे रहा था। रमजान में से हमारे पैसे, किसी के भी पैसे नहीं दे रहा था, ड्रामेबाजियां कर रहा था। ये कौन शख्स है, इनका नाम बताइएगा? आतिफ जमान इसका नाम है। और ये क्या करते हैं? ये टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। तो आपका शक है कि उसने कत्ल किया? उसने नहीं मारा, उसने फोन करके बुलाया है, उसने फोन करके बुलाया है। मुलजिम ने मकतूल मुरीद अब्बास को कहां बुलाया था और उसे कत्ल करने के बाद उसने वहां बुलाए गए दूसरे नौजवान खिजर के साथ क्या सलूक किया? पुलिस हुक्काम बताते हैं कि लेन देन के तनाज़े में आतिफ ने मुरीद अब्बास को धमकियां भी दी थी और मुलजिम ने मुरीद अब्बास को पैसे देने के लिए डिफेंस बुखारी कमर्शियल में वाक़ एक होटल पर बुलाया और मुलजिम आतिफ ने जब मुरीद अब्बास को फायरिंग करके कत्ल किया तो मुरीद अब्बास का दोस्त खिजर हयात मौके से फरार हो गया था। ताहम मुलजिम आतिफ जमान ने ताक़ुब करके उसको भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया और फिर मुलजिम आतिफ जमान ने मुबैना तौर पर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि जब पुलिस मुलजिम आतिफ को तलाश करती उसकी रहायशगाह क़यामान निशात पहुंची तो वह जख्मी हालत में मिला, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज फिर एक इनकी मीटिंग थी, वहाँ पर ये डिस्प्यूट जो है इसने आतिफ ने इनको बुलाकर फिर क़यामान बुखारी में जो 2 लड़के थे खिजर और मुरीद अब्बास, इसको इन पे फायरिंग की है जिससे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है ये वहाँ से फ़रार हो गया और जब हमने उसकी लोकेशंस लेते रहे, उसके पता करते रहे तो क़याबान निशात में उसकी गाड़ी मिली क्योंकि उसका फ्लैट वहीं पर है। जब वो फ्लैट पे पहुँचे थे, पुलिस पहुंची तो वहाँ पर उसने अपने आप को भी गोली मार दी। पैसों पे इनका डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी अर्से से, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके पैसे हैं इसमें, जो इनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे जो सारा पता चला है कि इनका मॉनेटरी डिस्प्यूट चल रहा था। पहले तो बिना यकीन ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मैंने पूछा कि कोई और मुरीद अब्बास होगा, आप किसी और की बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मुरीद है। फिर जब हमें पता चला कि मुरीद जनाह अस्पताल में है, वहाँ पहुँचे तो बस मुरीद था, चेहरा पीला हो चुका था, लेकिन एक सुकून था उसके चेहरे पे। उसके साथ उसका एक और पार्टनर खिजर, उसकी भी डेड बॉडी रखी हुई थी। ज़ारा की हालत ऐसी नहीं थी। अब सोचें, हम लोग जिन्होंने उसके साथ वक्त गुजारा है, हमारा बहुत प्यारा दोस्त भाई था, उनकी ये हालत है तो ज़ारा की क्या हालत हो सकती है? उसकी बेगम है, उसको छोटा बच्चा है। मीडिया के जितने लोग थे सब वहाँ थे, पता नहीं कहाँ का इतना मिलने जुलने वाला था। मुझे याद है जब समा में ही मेरे साथ न्यूज़ पढ़ता था तो एक छोटी छोटी बात शेयर करता था। पहली गाड़ी ली उसने, अभी कुछ अर्सा पहले घर बनाया था। उसने घर की तस्वीरें शेयर की थी और बड़ा खुश था वो कि हाँ,
कहने लगा कि हाउस वार्मिंग पार्टी करेंगे तो तुम आना। फिर वो कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट पे आए, कहने लगा तुमने बुलाया नहीं, मैं खुद आ गया। कुछ दिन पहले मैसेज पे बात हुई तो मैंने कहा तुम आओ चक्कर लगाओ, कहने लगा 1-2 दिन में आता हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ऐसे मुलाकात होगी, कभी सोचा भी नहीं था। कुछ फुटेजेस आ रही है उस वाक़े की, CCTV फुटेजेस जहाँ पे मुरीद का ऑफिस था, जहाँ पे खिज़र को गोलियाँ मारी। तो आई होप कि चीज़ें आ जाएंगी सामने। और ठीक है, पैसों का लेन देन था, बहुत से पैसे क्योंकि इसके साथ इन्वेस्ट किए थे आतिफ के साथ, उसको देने थे मुरीद को, बाकी लोगों को। उसका ये हल कि आप किसी को जान से मार दें। ज़राए का कहना है कि मुल्जिम आतिफ ने अपने 6 से ज़ायद कारोबारी शराकतदारों को फ़ोन करके बुलाया था, जिनमें मुरीद अब्बास और खिज़र हयात समेत 4 से ज़ायद शराकतदार पहुंच गए थे। जाए वक़ुआ के करीब इमारत में लगे CCTV कैमरों में देखा जा सकता है कि पहले एक शख्स तेजी से इमारत से बाहर निकलता है और चंद सेकंड बाद ही दूसरा शख्स जीने से भागता हुआ आता है। ज़राए ने बताया कि जीने से गिरने वाले शख्स पर भी मुल्जिम आतिफ ने फायरिंग की थी, लेकिन वो मौके से जान बचाकर भाग गया था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिम आतिफ हाथ में असला लहराता हुआ पहले उस शख्स के पीछे जाता है और उसके साथ मजीद 2 अफराद भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मुरीद अब्बास की लाश को इमारत की लिफ्ट से लाया गया, जिसमें मकतूल की अहलिया भी मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक CCTV फुटेज से तफ्तीश में मदद मिली है। पुलिस ने मुल्जिम आतिफ के साथ मौजूद अफराद की तलाश शुरू कर दी है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि गमज़दा खानदान और मीडिया वर्कर्स के दुख में बराबर के शरीक हैं। IG सिंध ने भी बुखारी कमर्शियल में फायरिंग का नोटिस लेते हुए DIG साउथ से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। पुलिस के मुताबिक मीडिया और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद अफराद ने मुल्जिम आतिफ जमान के साथ टायरों के कारोबार में पैसा लगा रखा था। ज़राए के मुताबिक 1 माह कबल आतिफ ने कारोबार को नुकसान में जाहिर किया और लोगों को माहाना पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर मुरीद अब्बास, खिज़र हयात और दीगर अफराद ने पैसों का तगाजा शुरू किया। पैसे देने के बजाय आतिफ ने मुरीद और खिज़र को कत्ल कर दिया। मुरीद अब्बास की हलाकत के हवाले से तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? हमारे साथ खुर्रम गुलजार हैं, क्राइम सीन के रिपोर्टर, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। जो कल इतना हौलनाक वाक़या हुआ जिसमें खिज़र और मुरीद जान से चले गए, उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और जो मुल्जिम है उसने ख़ुदकुशी की क्यों कोशिश की? देखें, मुकदमा रात गए दर्ज कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पुलिस ने मुल्जिम आतिफ का कॉल रिकॉर्ड हासिल किया। उस कॉल रिकॉर्ड में काफ़ी चीज़ें सामने आई कि मुल्जिम आतिफ ने सिर्फ मुरीद अब्बास या खिज़र नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी लोगों से रब्ता किया था और उनको बुलाया था। और तफ्तीश में ये भी सामने आया है कि इनका लेन देन का मामला चल रहा था और सिर्फ इनके साथ नहीं, काफ़ी लोगों के मामला थे जो कि कारोबार था आतिफ का, टायरों का बिज़नेस कर रहा था। दूसरी चीज़ एक और सामने आई है, जो CCTV फुटेज सामने आई है उसमें मुल्जिम आतिफ के साथ 2-3 लोग जो हैं और जो मौजूद हैं उनको देखा जा सकता है फुटेज के अंदर। तो उनके बारे में ने उनको शामिल तफ्तीश किया है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश उसमें की है? एक आतिफ का जो है वो भाई है और दूसरा वहाँ का चौकीदार है। तो पुलिस ने वहाँ मौजूद जो लोग थे उन सबको जो है वो पूछगछ के लिए हिरासत में लिया और उनसे तफ्तीश कर रहे हैं कि ये मामला क्या था और किस तरह से हुआ है। ये इंतहाई कदम, आप क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हैं, इंतहाई कदम इस तरह कॉन्फिडेंटली कब उठाया जाता है? देखिए, मुरीद एक एंकर पर्सन था तो मीडिया पे तो ये बात उछलनी थी, उसने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कदम उठाया? जो पुलिस के ज़राए हैं जो तफ्तीश कर रहे हैं उनका कहना ये है कि ये बाकायदा प्री प्लान काम हुआ था और जो इसमें एक FIR में एक उमर नाम का एक शख्स और है जिनकी अहलिया ने ज़ारा को फ़ोन कॉल करके बताया कि मुरीद पर फायरिंग की गई है, उसको भी शामिल तफ्तीश करेगी पुलिस और उनसे भी बयान लेगी कि मज़ीद क्या है, क्योंकि हादसा ऐसा है रात को बयान जो ज़ारा का लिया गया था उसके बाद वो मियाँ वाली तदफीन में चली गई हैं। अब वहाँ से आने के बाद पुलिस उनको दोबारा एक बयान और लेगी, उसके बाद मज़ीद चीज़ों पर काम किया जाएगा आगे। फायरिंग का दूसरा वाक़या गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान गोट के करीब पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त नाजिक और अजीज़ के नाम से हुई है। कत्ल के पहले वाक़े में तो कारोबारी लेन देन शामिल था, जिसकी वजह से 2 नौजवानों की जान चली गई, मगर दूसरे वाक़े के बारे में अभी तक पता न चल सका कि इनमें कौन से लोग मुलव्विस थे। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुरीद अब्बास का कत्ल हो या कराची में होने वाली फायरिंग की दूसरी वारदातें तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक यहाँ अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई नहीं की जाती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही हैं।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में आए रोज अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं और इन वारदातों में ज्यादातर मासूम बच्चे ही निशाना बनते हैं, जिनको अगवा करके जान से मार देने की धमकी देकर वालिदैन से तावान मांगा जाता है। कई वाक़यात में अगवाकार बच्चों को हलाक भी कर देते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ पुलिस की सुस्ती होती है, क्योंकि इस तरक्की याफ्ता दौर में पुलिस अगर किसी को ट्रेस करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं। लाहौर में एक मासूम बच्ची को अगवा करके 50 लाख रुपए तावान मांग लिया गया। बुरसा पुलिस के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। आइए जानते हैं कि बुरसा क्यों एहतजाज पर मजबूर हुए और उसका क्या नतीजा निकला। शाहदरा के रहायशी वसीम की 8 साला मासूम बेटी मीरब सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है। स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से मीरब सब घर वालों की आंख का तारा थी। उसने मां से चीज खरीदने के लिए पैसे लिए और गली में वाक़या स्टोर पर चली गई, जिसके बाद वो वापस न आई। काफी देर गुजर गई तो मां को तशवीश हुई। वो उसे देखने गई मगर मीरब कहीं ना मिली, जिस पर उसने शोर मचा दिया। सब घर वाले और मोहल्लेदार मीरब को ढूंढने निकल खड़े हुए। मीरब कहाँ गई? हर कोई परेशान था। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया और फिर घर में एक पर्ची आई जिसकी तहरीर ने घराने पर कयामत ढा दी। आइए जानते हैं कि मीरब के साथ क्या हुआ और पर्ची में क्या लिखा था। बुरसा मीरब को ढूंढने में मसरूफ थे कि गली से एक लड़का पर्ची दे गया। कहा कि कोई मोटरसाइकिल सवार दे गया है। जब पर्ची खोली गई तो उसमें लिखा था कि मीरब को अगवा कर लिया गया है, सलामती के लिए 50 लाख रुपए अदा कर दो। बच्ची को उठाया गया तो अगले दिन हमारे पास पर्ची आई है तो किसी राहगीर के रास्ते में, तो उन्होंने कहा कि भाई 50 लाख रुपया तवान दो, अगर आप तवान नहीं दोगे तो तुम्हारा एक एक बच्चा करके उठा लेंगे और सबको मार देंगे और पैसे भी वसूल करेंगे। वसीम ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर दी, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा कुछ न किया। 29 तारीख को ये मेरी बेटी को अगवा किया गया है 1:45 बजे। तो हम सारा दिन ढूंढते रहे, हमने FIR भी कटवाई है तो कुछ भी पता नहीं चला हमें। मीरब के अगवा को 7 रोज गुजर गए। पुलिस के रवैये से तंग आकर बुरसा और अहले इलाका ने IG ऑफिस के बाहर सख्त एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और मीरब की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। पुलिस हुकाम ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि बच्ची को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। क्या पुलिस हुकाम की यकीन दहानी पूरी हुई? क्या मीरब बाजियाब हो सकी? आइए जानते हैं कि पुलिस काम करने पर आए तो फिर काम होना तकरीबन यकीनी ही हो जाता है। पुलिस हुकाम के हुक्म पर CIA की खुसूसी टीम ने इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक की तो पर्ची देने वाला मोटरसाइकिल सवार ट्रेस हो गया, जिसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती मुलजमान तक पहुंच गई और हाफजाबाद में छापा मारकर एक मकान से 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। 29 जून को ये घर से इधर से कोई एक बंदा मोटरसाइकिल से उठा के ले गया था। हम दिन रात उसको ढूंढते रहे, पुलिस में FIR भी करवाई, उन्होंने भी बहुत तामुन किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर केस CIA को चला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को ये बच्ची हमें मिल गई है। आज SSP साहब आए हुए थे, हम वो इधर घर उसको पहुंचा के गए हैं। तो हम सब पुलिस वालों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम बहन भाइयों और जो हमारे अजीज़ों कारब मोहल्लेदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसको ढूंढने में हमारी मदद की है। ये कल रात को पुलिस ने हाफजाबाद में रेड किया शक की बुनियाद पर और वहीं से बरामद हुई है ये बच्ची, और जो आज हमें वो यहाँ पे घर पहुँचा कर गए हैं। मीरब को बुरसा के हवाले कर दिया गया। वालिदैन की खुशी दीदनी थी। उनका कहना है कि जरा सी गफलत से क्या हो गया। वालिदैन कभी औलाद के मामले में गफलत ना करें। घर से चीज लेने गई है बाहर और फिर वापस नहीं आई, अगवा हो गई और लोगों ने हमारे घर पर्चियाँ भेजनी शुरू कर दी। इसका तावान मांगने लग गए। 50 लाख रुपए इसका तावान मांगा था उन्होंने, नहीं तो हम आपकी बच्ची की लाश देंगे अगर आप तावान नहीं देंगे। पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। ये CIA वालों की मेहरबानी है कि मेरी बच्ची 8-9 रोज़ बाद मुझे मिल गई है और अपने बच्चों को बेगौरी ना करे, अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दे। हमें बहुत खुशी है, हम हमारी बहन घर आ गई, हम बाहर नहीं जाएंगे और दूसरे बच्चों को कहते हैं हम बाहर नहीं जाए। जबकि उन्होंने मकामी पुलिस को कोसते हुए CIA की कारकर्दगी की तारीफ भी कर डाली। आज अल्लाह का शुक्र है हमें हमारी बेटी मिल गई है और पुलिस वालों का खासकर मैं शुक्र अदा करता हूँ। सारे जितने भी जवान हैं उन्होंने सारी दिन रात मेहनत की है और दिन रात एक कर दिया है और वो भी नहीं सोए हम भी नहीं है।
शुक्र अल्लाह की ज़ात का, हमारी बेटी हमारे घर आ गई। मुश्किल गुजारे हैं, बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, नींद भी नहीं आती थी, चैन भी नहीं आता था। बस अपने बच्चों की देखभाल करें और बच्चों को बाहर ना निकलने दें। अगर कोई जाता भी है तो कोई बड़ा साथ जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जल्द ही उनके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि मीरपुर वुस्ता ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अगर पुलिस चाहे तो वो बड़े बड़े मुल्जिमान को भी थोड़ी देर में गिरफ्तार कर सकती है, मगर इसके लिए तफ्तीश के मराहल से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। इस वारदात में पुलिस ने मेहनत से काम किया तो मुल्जिमान भी फौरन गिरफ्तार हो गए और उनकी बच्ची भी मिल गई। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।